गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक लेकर के देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा आज का जो टॉपिक है इसका नाम है विटामिन। मेन से बिटवीन को हम लोग को देखना है। यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि बिटवीन संबंधित हमारे तमाम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बिटवीन का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हमारा किस रूप में है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे बिटवीन की प्रक्रिया हमारी जो है किस रूप में वर्क करती है, तो हम लोग कहेंगे कि बिटवीन हमारे बॉडी में रेगुलेशन और कंट्रोलिंग का वर्क करता है। मीन्स हमारे बॉडी में जो भी रेगुलेशन कंट्रोलिंग और हम लोग कहेंगे प्रोटेक्शन, तो ज्यादातर हमारा अगर वर्क देखा जाए तो मेजर वर्क की बात की जाए तो मेजर वर्क विटामिन का हमारा क्या होता है, बॉडी को सुरक्षा प्रदान करना। तो देखिए बॉडी को सुरक्षा प्रदान कर रहा है विटामिन हमारा, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे विटामिन संबंधित हमारे जो क्वेश्चन है वो आपको हम 2 सेट में क्वेश्चन कराएंगे। अभी भी आपको लास्ट नेक्स्ट डे भी हम आपको 40 क्वेश्चन देंगे और आज भी 40, क्योंकि विटामिन इतना लंबा टॉपिक है कि इस पर केवल 40 क्वेश्चन से काम नहीं होंगे। मीन्स बहुत सारे विटामिन से हैं, तो उस विटामिन को ध्यान में देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 सेट में हल करेंगे। लाइक दैट सेट 1 और सेट 2 के तहत हमारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर हम लोग आज पहला अपना सेट है विटामिन का सेट 1। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो लाइक दैट आपको मालूम ही होगा कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो बहुत ही ये इजी हमारा प्रोसेस होता है कि विटामिन की खोज किसने किया था। तो आप सभी लोग को मालूम भी होगा कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो हम लोग कहें कि विटामिन की खोज क्या फुंक ने किया था, या लुलिन ने किया था, या डूरंड, यहाँ नाम होता है डूरंड का, डूरंड, क्या डूरंड ने किया था या कोई नहीं किया था। तो हम लोग को मालूम है कि विटामिन की खोज लुलिन ने किया था। किसने किया था? विटामिन की खोज लुलिन ने किया था। विटामिन नाम हम लोग कहेंगे टर्म, टर्म मीन्स होता है शब्द। विटामिन शब्द किसने दिया था, तो हम लोग कहेंगे फुंकर। टर्म मीन्स शब्द, विटामिन शब्द दिया था मीन्स या हम लोग कहेंगे ये जो शब्द है विटामिन का, विटामिन, ये विटामिन शब्द हमारा जो है फुंक ने दिया था, जबकि विटामिन की जो खोज है, खोज हम लोग कहेंगे लुलिन ने किया था। आगे इस तरीके से यहाँ का कंफ्यूजन आप हमेशा ध्यान देना कि डिस्कवरी एक अलग होती है और हम लोग कहेंगे टर्म अलग होता है। मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्कवरी किसी और ने कर दिया लेकिन टर्म से उसका दूसरा देता है। तो मेन बातें यहाँ पर भी वही है कि इसकी डिस्कवरी किसी और ने किया और टर्म किसी और ने दिया। अगर लुलिन आपको नहीं मिलता है तो डिस्कवरी हो या टर्म हो क्वेश्चन में, आप तब उसके लिए आप फूंक का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, हम लोग कहेंगे क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या इनऑर्गेनिक्स होते हैं या दोनों होते हैं, या हम कहेंगे कोई नहीं। तो इतना हम लोग को मालूम है कि विटामिन से हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, विटामिन से हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन हम लोग का फर्स्ट मिल रहा है कि विटामिन हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को ये मालूम हो गया कि हमारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट हम लोग को मालूम है कि 6 की क्राइटेरिया होती है। लाइक दैट कार्बोज, हमारा कार्बोज होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे प्रोटीन होगा, प्रोटीन। तीसरा हम लोग कहेंगे फैट होगा। चौथा हम लोग कहेंगे मिनरल्स होंगे हमारे। लाइक दैट हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर विटामिन से ले लेते हैं, विटामिन से। और पांचवा में हम लोग मिनरल्स लेते हैं, मिनरल्स। और छठे में हमारा आ जाता है H2O। तो देखिए ये 4 की प्रक्रिया हमारी कार्बोज, प्रोटीन, फैट और विटामिन, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड। और 2 हमारे मिनरल्स और वाटर हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस तरीके से 6 हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं, इन 6 न्यूट्रिएंट को अगर हम लोग कंपाउंड्स के सिस्टम में अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे 4 न्यूट्रिएंट कार्बोज, प्रोटीन, फैट और विटामिन ऑर्गेनिक होते हैं, मीन्स कार्बनिक होते हैं, और जबकि मिनरल्स और वाटर हमारे अकार्बनिक होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे विटामिन हमारे होते हैं कार्बनिक यौगिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कि बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी विटामिन है। तो यहाँ पर हम लोग को कहेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हमारी कौन से विटामिन है। यहाँ पर देखिए हम लोग कहें क्या विटामिन ए है,
विटामिन बी है, विटामिन के है, विटामिन डी है। तो हम लोग कहेंगे कि बॉडी ग्रोथ कराना है या बॉडी में डेवलपमेंट भी कराना है, तो यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे कि कैसे होगी। तो हम लोग कहेंगे पूरे बॉडी का जो मेन पार्ट होता है वो स्केलेटन होते हैं, मीन्स हम कहेंगे कि बोन होते हैं, मीन्स हड्डियों का ढांचा होता है। तो हड्डियों का ढांचा के तहत हमारी कौन सी विटामिन आती है, तो हम कहेंगे देखिए बच्चों के विकास लाइक दैट यहाँ सबसे अधिक उपयोगी विटामिन, तो सबसे अधिक के तहत हम कहेंगे बॉडी का जो हमारा मेन पार्ट होता है वो बोन होते हैं, स्केलेटन जिसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। बोन के लिए आपको इतना मालूम है कि विटामिन कौन सी जरूरी होती है, विटामिन डी जरूरी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। खाना पकाते समय सबसे पहले नष्ट होने वाली विटामिन है। अगर हम लोग कुकिंग का प्रोसेस करते हैं अपने किसी भी फूड स्टफ में, तो उस फूड स्टफ में हम कहेंगे लगभग सभी विटामिन होंगे, बट मात्रा ये है कि किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो विटामिन की बातें आती हैं, तो हम कहेंगे विटामिन भी हमारे भोज्य पदार्थों में लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, चाहे वो वाटर सॉल्युबल हो या हम कहेंगे फैट सॉल्युबल हो। मीन्स ये सभी विटामिन हमारे वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल दोनों विटामिन पाए जाते हैं। ये हम कहेंगे कि सबसे पहले उसमें मीन्स टेम्परेचर सबसे पहले नष्ट होते हैं, मीन्स हीट, हीट का प्रोसेस इसमें कौन सी विटामिन है जो सबसे पहले एब्जॉर्ब करती है, और हम कहेंगे एब्जॉर्ब करती है सबसे पहले, तो सबसे पहले नष्ट भी होगी। तो इतना हम लोग को मालूम है कि विटामिन हमारी क्या होती है, विटामिन सी होती है, जो वह हीट का एब्जॉर्प्शन सबसे पहले करती है और सबसे पहले वो नष्ट भी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन, शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, मीन्स हमारे बॉडी में कौन सी विटामिन है जिसका फॉर्मेशन होता है, मीन्स बॉडी फॉर्मेट विटामिन हम लोग कहेंगे। बॉडी फॉर्मेट विटामिन कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए बॉडी फॉर्मेट हम लोग कहेंगे बॉडी फॉर्मेट, बॉडी फॉर्मेट विटामिन बॉडी में हमारे शरीर में निर्माण होगा, क्या विटामिन ए का होगा, विटामिन बी का होता है, विटामिन के का होता है, या हम कहेंगे विटामिन बी और सी का होता है। तो हम लोग को मालूम है कि विटामिन से ए हमारा क्या होती है, हम लोग का विटामिन ए हमारी हम लोग कहेंगे दो फॉर्म में आती है, हम लोग कहेंगे A1 और A2। अब देखिए A1 की प्रक्रिया हमारी रेटिनॉल की होती है, रेटिनॉल की होती है, रेटिनॉल हम लोग कहेंगे ये हमारा रेटिनॉल की होती है, रेटिनॉल की होती है, और ये हमारा कैरोटीन की होती है, कैरोटीन। अब देखिए ये कैरोटीन रेटिनॉल की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे कि ये हमारे प्राणीज भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है, मीन्स ये हमारा प्राणीज भोज्य पदार्थ है, प्राणीज, ये प्राणीज भोज्य पदार्थ से प्राप्त होती है, भोज्य पदार्थ से। और दूसरा हम लोग कहेंगे कि कैरोटीन हमारे हम लोग कहेंगे वनस्पति से, वनस्पति से। अब यही हमारी वनस्पति भोज्य पदार्थ के तहत हम लोग कहेंगे कि विटामिन हमारा A2 का जो प्रोसेस होता है, जब हम इसे लोग भोज्य के रूप में लेते हैं तो ये बॉडी में हमारे जा करके ये चेंज हो जाती है, किसमें, रेटिनॉल में। ये हमारे विटामिन ये हमारे शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सही होता है पांचवा का, एक मीन्स विटामिन ए का निर्माण हमारे कहाँ होता है, बॉडी में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, मीन्स केमिकल नेम, विटामिन B1 का केमिकल नेम हम लोग को मालूम है। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कहेंगे, थायमिन। विटामिन B1 का आपको भी नाम मालूम है, क्या नाम होगा, थायमिन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे रखा है एंटी यूरिटिक विटामिन, एन्यूरिन विटामिन भी दे रखा है, और डी बोलना है सभी। तो हम लोग को काउंट करना है, क्या रासायनिक नाम, केमिकल नेम हमें क्या लेना है, हम कहे थायमीन होगा या एंटी न्यूरेटिक होगा या एन्यूरिन होगा। तो हम लोग कहेंगे रासायनिक नाम में हमारे सभी होंगे, क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन भी होता है, एंटी न्यूरेटिक भी होता है, फिर हम कहेंगे एन्यूरिन भी होता है, मीन्स हमारा ऑप्शन सही होगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, अम्लीय माध्यम में स्थिर परंतु क्षारीय माध्यम में नष्ट होने वाली विटामिन है।
मीन्स एसिडिक मीडियम अगर है हमारा एसिडिक मीडियम, तो हम कहेंगे एसिडिक मीडियम में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर देखिए एसिडिक मीडियम में क्या हमारा मीडियम क्या है, एसिडिक। एसिडिक एसिडिक मीडियम में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट हम लोग कहेंगे कि बेसिक मीडिया में हमारा बेसिक मीडिया में हमारा क्या होगा, ये नष्ट होने वाले विटामिन है। तो हम लोग कहेंगे कौन से विटामिन है, तो हम लोग को इतना मालूम होना चाहिए कि एसिड और बेस के प्रोसेस में विटामिन हमारे क्या करते हैं, नष्ट भी होते हैं और स्थिर भी होते हैं। तो हम कहेंगे ये विटामिन हमारा कौन सा होगा, B1 होगा। मीन्स एसिडिक मीडियम में कांस्टेंट होगा, मीन्स हम कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एसिडिक कोई भी कंपाउंड्स अगर हम डाल देते हैं या एसिडिक कंपाउंड्स में विटामिन B1 को हम डाल देते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। जबकि क्षारीय माध्यम में डाल देते हैं, कोई क्षारीय पदार्थ है, अगर उसमें हम विटामिन, क्षारीय पदार्थ जिसे हम कहेंगे नमक घोल हमने ले लिया, अगर उसमें हमने विटामिन B1 को डाल दिया तो विटामिन B1 हमारा क्या करेगा, नष्ट हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग कहेंगे एसिडिक, अगर नींबू का जिसे हमारे पास रस है उसका हमने घोल बना दिया, नींबू घोल बना दिया, अगर उसमें हमने विटामिन B1 को डाला तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। ये विटामिन B1 का कार्य होता है, विटामिन B1 का जो वर्क है वो क्या वर्क है हमारे बॉडी में, तो हम कहेंगे विटामिन B1 का हमारे बॉडी में एक नहीं तमाम वर्क होते हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं। लाइक जैसे देखिए हम लोग कह रहा है एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा स्थानांतरण, मीन्स हम लोग कहेंगे एनर्जी ट्रांसफर का भी वर्क करेगा। मीन्स बॉडी में हमारे एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करेगा। ये हमारी एनर्जी ऊर्जा शरीर में, हम लोग कहेंगे शरीर में ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, दूसरे स्थान तक ले जाना, ये हमारा जो है हम लोग कहेंगे ऊर्जा स्थानांतरण। देखिए तंत्रिकीय चालन, न्यूरो मोटर, हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरो बोलेंगे, न्यूरो मोटर मीन्स हम लोग कहेंगे कि मस्तिष्क या तंत्रिकाएं जो हमारी होती हैं, जो तंत्रिका तंत्र होता है उसमें गति प्रदान करते हैं ये। फिर हम कहेंगे DNA RNA, इनका हम लोग कहेंगे निर्माण का कार्य करेंगे, निर्माण मीन्स देखिए ये हमारे कहेंगे NAD DNA और RNA का निर्माण भी करेंगे, तंत्रिकाओं में गतिशीलता का हम लोग कहेंगे प्रोसेस बनाएंगे, मीन्स गतिशीलता को रेगुलेट करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। प्लस बॉडी में जो ऊर्जा हमारी है भोज्य पदार्थों से मिलती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का भी वर्क करते हैं। मीन्स हम कहेंगे विटामिन B1 के ये तीनों वर्क होंगे। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि रक्त पायरुविक अम्ल को नियंत्रित करता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड है क्या, पहले हम लोग देख लेते हैं कि पायरुविक एसिड है क्या। तो देखिए जब हम लोग का क्या कहेंगे ग्लूकोज का इन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, इन एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स O2 की अनुपस्थिति, O2 की अनुपस्थिति में हम कहेंगे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का विघटन या ऑक्सीकरण विघटन जब होता है तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर बनता है हमारा पायरुविक एसिड। अब देखिए यही हमारा पायरुविक एसिड है, ये हमारी प्रक्रिया बोलती है ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम दिया जाता है, इस प्रक्रिया का नाम होती है ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि पायरुविक एसिड रक्त में पायरुविक एसिड को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। कौन सा विटामिन कंट्रोल करेगा, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। तो लाइक दैट हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे विटामिन B1 क्या करेगा, पायरुविक एसिड को ब्लड में हमारे कंट्रोल करता है। मीन्स इसको न ज्यादा होने देता है और ना ही होने देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। देखिए TPP और TDP
तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये टीटीपी क्या है, तो देखिए टीटीपी, देखिए टीटीपी हमारा और टीडीपी, देखिए टीटीपी और ये हमारा टीडीपी, देखिए ये हमारा है थायमिन, थायमिन पायरो, टीपीपी पायरो फॉस्फेट, फॉस्फेट, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे थायमिन, थायमिन, थायमिन डाई, पी से हमारा फॉस्फेट, फॉस्फेट। देखिए हम लोग कहेंगे थायमीन पायरोफॉस्फेट और थायमीन डाइफॉस्फेट का संबंध है, किससे संबंध होगा, विटामिन बी1 से या बी2 से या बी3 से या बी6 से, हम कहेंगे इसका संबंध हमारा बी1 से होता है। मीन्स फुल फेम अगर नाम अगर आपको मालूम है तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट में दिया है तो आपको याद करना पड़ेगा कि टीपीपी का पूरा नाम क्या होगा, थायमीन पायरो फास्फेट और थायमीन डाई फास्फेट। मीन्स हम लोग कहेंगे कि विटामिन बी1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 11वां क्वेश्चन। एक प्रौढ़ व्यक्ति को शरीर में थायमीन की मात्रा होती है। हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर एक एडल्ट व्यक्ति के शरीर में थायमीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, मीन्स ये थायमीन हमारा स्टोर होता है। कितना थायमीन एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चाहिए, प्रौढ़ व्यक्ति है और उसमें थायमीन की मात्रा पूछ रखा है, तो हम लोग को याद करना पड़ेगा कि 30 to 70 मिलीग्राम थायमीन एक प्रौढ़ व्यक्ति के बॉडी में ऑलवेज स्थिर होती है, मीन्स सदैव पाई जाती है, स्टोर होती है, सदैव, सदैव स्टोर होती है, सदैव स्टोर होती है, सदैव स्टोर होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12वां। सबसे अधिक थायमीन पाया जाता है, तो देखिए सबसे अधिक थायमीन कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पर हमारे पास फूड स्टफ दिए गए हैं, यहाँ पर 3 से 4 फूड स्टफ हैं, इसमें हम लोग को देखना है कि सबसे अधिक किस भोज्य पदार्थ में थायमीन पाई जाती है। मीन्स जो इसके स्रोत हैं, ये स्रोत तो सभी हैं, हम लोग कहेंगे ये स्रोत थायमीन के, थायमीन पाया जाता है, मीन्स ये सभी थायमीन स्रोत हैं, हम लोग कहेंगे थायमीन स्रोत है ये हमारा, थायमीन, थायमीन स्रोत, ये सभी थायमीन स्रोत हैं। लेकिन सभी थायमीन स्रोतों में सबसे अधिक थायमीन पाया जाता है जिंगकी, हमारा एक बीज होता है, मीन्स हम कहेंगे जंगली एक हमारे जो है बीज होते हैं, जिसमें हमारा सबसे अधिक थायमीन पाई जाती है। लाइक दैट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, प्रेग्नेंट और लैक्टेंट वोमेन को प्रतिदिन कितनी विटामिन बी1 की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर प्रेग्नेंट, लैक्टेंट और हमारा हम लोग कहेंगे प्रेग्नेंट लैक्टेंट वोमेन को प्रतिदिन कितनी विटामिन बी1 की आवश्यकता होती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर एक चीज और इसका छूट गया है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर चीजें जो हमारी होती हैं वो हमारे थोड़े मिस्टेक लग रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। हम लोग कहेंगे प्रेग्नेंट और लैक्टेंट के तहत हमारे एक नहीं दो मान होंगे और 3 मान की बातें हैं, प्रेग्नेंट, लैक्टेंट एंड नॉर्मल, हम कहेंगे नॉर्मल वोमेन को प्रतिदिन कितनी विटामिन बी1 की आवश्यकता पड़ती है, तो लाइक दैट देखिए 1 प्लस 0.2, 1.1 प्लस 0.2, 1.4 प्लस 0.2, तो देखिए ये हमारा लाइक दैट क्वेश्चन हमारा है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा वोमेन की बातें हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये प्रोसेस हमारा, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा सेडेंट्री वर्कर होगी लेडीज, सेडेंट्री, सेडेंट्री वर्कर, सेडेंट्री वर्कर, ये हम लोग कहेंगे मॉडरेट वर्कर, मॉडरेट, मॉडरेट वर्कर, और इसे हम लोग कहेंगे हैवी, हैवी वर्कर। इस तरीके से हम लोग कहेंगे प्रेग्नेंट हो या लैक्टेंट हो
बातें हमारी नॉर्मल का हम लोग काउंट्स करके निकालते हैं। यहाँ पर सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी वर्कर के तहत दिया गया है कि अगर सेडेंटरी होगी तो हम लोग कहेंगे उसमें 1 प्लस 0.2 मीन्स इंक्रीज करा करके देंगे, और 1.1 प्लस 2 0.2 मॉडरेट के सिस्टम में होगा, 1.4 प्लस 0.2 की प्रक्रिया हमारी हैवी वर्कर के लिए होगी। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेग्नेंट और लैक्टेंट का प्रोसेस दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वोमेन्स को काउंट करेंगे सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी के प्रोसेस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 14वां क्वेश्चन। देखिए विटामिन की बी1 की कमी का कारण होता है, विटामिन बी1 की कमी का क्या कारण होगा, तो हम लोग कहेंगे विटामिन बी1 की कमी का कारण उच्च कैलोरी आहार, या हम कहेंगे अल्कोहल पीने से, या हम कहेंगे दोनों। तो लाइक दैट हम लोग को मालूम है कि अगर हम लोग हाई कैलोरी का एनर्जी लेते हैं तो क्या बी1 की कमी होगी, अल्कोहल पीते पीते हैं तो क्या हमें विटामिन बी1 की कमी होगी। हम कहेंगे हाँ, ये दोनों कंडीशन है हमारे पास। अगर हम हाई कैलोरी एनर्जी लेते हैं तो भी विटामिन बी1 की कमी हो जाती है, अगर हम अल्कोहल पीते हैं तो दोनों हमारा प्रोसेस आ जाएगा, तब भी हम लोग कहेंगे विटामिन बी1 की कमी होगी। तो इस तरीके से विटामिन बी1 की कमी का कारण जो है हाई कैलोरी हमारा डाइट है और अल्कोहल है, इन दोनों फैक्टरों के कारण विटामिन बी1 की कमी हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन। देखिए थायमिन की कमी से उत्पन्न रोग का लक्षण है, मीन्स कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं अगर विटामिन बी1 की कमी है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो पूरे क्वेश्चन आपको सभी विटामिन संबंधी इसी तरीके से क्वेश्चन मिलते जाएंगे। मीन्स हम कहें थायमिन की कमी से उत्पन्न रोग का लक्षण है। अब यहाँ रोग का हम लोग को लक्षण देखना है, तो हम कहेंगे मानसिक अवसाद या एवं कंफ्यूजन, न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन, हम कहेंगे सी दोनों। तो देखिए न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन, अल्कोहल का हम लोग जब सेवन करते हैं, अल्कोहल के सेवन से न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन होगा। मानसिक अवसाद एवं कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन भी हमारे अल्कोहल के और मानसिक अवसाद हाई एनर्जी का हमारा क्या है, हाई कैलोरी का ऊर्जा लेने से होता है। मीन्स हम कहेंगे ये सभी लक्षण होंगे, मानसिक अवसाद भी होगा, कंफ्यूजन भी, मीन्स फॉरगेट की चीजें बहुत आएंगी, कंफ्यूजन भी होगा, और हम कहेंगे भूलना, भूलने की प्रवृत्ति, भूलने की प्रवृत्ति। अगर विटामिन बी1 की अगर कमी है, थायमिन की अगर कमी है, तो आप में भूलने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, आप बहुत सारे चीजों में कंफ्यूज रहेंगे, कन्फर्म किसी चीज का प्रोसेस आप नहीं बना पाएंगे। इसके बाद हम कहें न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन होगा, मीन्स आप हमेशा भ्रमित जैसे रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा इसका ऑप्शन क्या सही होगा, हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16वां। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हम लोग को मालूम है कि थायमिन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो जनरली हम लोग कहते हैं कि हमारा बेरी बेरी रोग थायमिन की कमी से होता है। तो यहाँ देखिए बेरी का क्या संबंध यहाँ पर दिख रहा है, तो हमें मिल रहा है दो ऑप्शन हमें बेरी से मिल रहे हैं। इन्फेंटाइल बेरी में मीन्स शिशु में, ये हमारा रोग की प्रक्रिया शिशु में होती है। देखिए शिशु के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे इन्फेंटाइल बेरी बेरी, और हम लोग कहेंगे ये देखिए शिशु के प्रोसेस में हमारा ये बेरी बेरी रोग होगा, और इसे हम लोग कहेंगे प्रौढ़ में होगा। किसमें होगा, प्रौढ़ में होगा। प्रौढ़ में वेट एवं ड्राई बेरी बेरी की प्रक्रिया हमारी किसमें होती है, प्रौढ़ में होती है। अब प्रौढ़ के सिस्टम में हम लोग कहेंगे व्यक्ति हो या हम कहेंगे महिला हो। अब महिला में भी हम लोग कहेंगे चाहे वो हमारी सामान्य हो या प्रेग्नेंट हो या हम लोग कहेंगे लैक्टेंट। हर किसी को वेट और ड्राई बेरी बेरी की प्रक्रिया भी। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे देखिए वेट मीन्स हमारा गीला होता है और ड्राई मीन्स सूखा, मीन्स मोटे लोगों में भी और कमजोर लोग, मीन्स व्यक्ति मोटा भी हो जाएगा, व्यक्ति एकदम दुबला पतला भी हो जाएगा। तो वेट की प्रक्रिया हमारे मोटे से, और ड्राई की प्रक्रिया हमारे कमजोर से। मीन्स मोटे व्यक्ति में भी हमारी थायमिन की कमी से रोग होगा, और मोटे वर्निक्स का मतलब हम लोग कहें अल्कोहल के सेवन से, अल्कोहल
एल्कोहल, एल्कोहल के सेवन से एल्कोहल का जब हम लोग सेवन करेंगे तो थायमिन की कमी हो जाएगी, जिससे वर्निक्स रोग होगा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे थायमिन की कमी से कौन सा रोग होगा, हमारा डी ऑप्शनल होगा कि सभी हमारे यहाँ पर रोग होंगे, वर्निक्स भी होगा, वेट और ड्राई इन्फेंटाइल बेरी, ये सभी रोग होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। इन्फेंटाइल बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी और वर्निक्स रोग का कारण है। यहाँ पर हमें देखिए एक नहीं, यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ पर बेरी बेरी या थायमिन की कमी से रोग है, उन रोगों का एक प्रोसेस लिया गया है कि इन्फेंटाइल, देखिए इन्फेंटाइल, इसके बाद वेट बेरी बेरी, दे रहा ड्राई बेरी बेरी और दे रहा वर्निक्स। मीन्स हम कहेंगे कि इन सभी के कारण दे रखा है यहाँ पर, मीन्स कौन सा कारण होगा। इन्फेंटाइल बेरी बेरी, माँ का दूध लेने से, पालिश चावल खाने से, एल्कोहल लेने से, फिर हम कहेंगे बी ऑप्शन दे रहा पालिश चावल से। ऑर्डर में होगा, हम लोग एकदम ऑर्डर के सिस्टम में देखेंगे 1 2 3 और ये हमारा 4। इस प्रोसेस में हम अपने ऑप्शनल को भी लेंगे। यहाँ पे देखिए माँ का दूध लेने से, इन्फेंटाइल बेरी बेरी, माँ का दूध न, यहाँ पर छुटा है हमारा, यहाँ पर पॉइंट है न लेने से, फिर हम कहेंगे एक हमारा ये प्रोसेस मिला। दूसरे के तहत हम कहेंगे पालिश चावल खाने से। अब देखिए पालिश चावल खाने से हम लोग कहेंगे सेकंड भी आएगा और हमारा ये ड्राई बेरी बेरी भी आएगा, और वर्निश का संबंध हमारा किससे होगा, एल्कोहल से होगा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि 17वां क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, ए सही होगा। मीन्स यहाँ पालिश चावल खाने से हमारा वेट बेरी बेरी भी होगा और ड्राई ड्राई का भी प्रोसेस होगा। ये दोनों रोग का हम लोग को मालूम है कि ये प्रौढ़ में होगा, अभी हमने बताया कि ये प्रौढ़ में होगा। ये भी हमारा किस में होगा, ये भी प्रौढ़ में होगा, प्रौढ़ में होगा। ये ज्यादातर रोग वर्निक से पुरुष को होता है, पुरुष को, वर्निक से रोग पुरुष को होता है, महिला को बहुत ही रेयर केस में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 18वां क्वेश्चन। देखिए वर्निक सिंड्रोम रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। मीन्स हम लोग एल्कोहल जब पिएंगे तो एल्कोहल पीने से हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन्स हैं जो अपने वर्क को अच्छे से नहीं कर पाते, मीन्स वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हम लोग कहेंगे वो प्रभावित होते हैं। तो हम कहेंगे पहला ब्रेन है, दूसरा आंख है, तीसरा हमारा सी ऑप्शनल है दोनों। तो हम लोग कहेंगे हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, सी दोनों। देखो आंख के तहत हम कहेंगे अंधेरा, अंधेरा, धुंधला, अंधेरा धुंधला, दिखाई देना, दिखाई देना। इसके बाद हम लोग कहेंगे आंखों का लाल होना, आंखों का लाल होना, लाल होना, ये हमारा आंख का प्रभाव। मस्तिष्क में हम लोग कहेंगे हम लोग का भुलक्कड़ होना, भुलक्कड़, भुलक्कड़ हो जाएगा आदमी, कंफ्यूजन करेगा, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन करेगा, कंफ्यूजन करेगा। तो देखिए मस्तिष्क भी प्रभावित होगा, आंख भी प्रभावित होगी। हम कहेंगे दोनों अंग हैं हमारे क्या करते हैं, प्रभावित होते हैं। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर वर्निक सिंड्रोम के प्रोसेस में अगर एल्कोहल की बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि लीवर भी प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ पर वर्निक सिंड्रोम रोग में हम लोग कहें कि हमारा मस्तिष्क और आंख प्रभावित होता है, न कि किडनी प्रभावित होती है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ बोल रहा है इन्फेंटाइल बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रोग संबंधित जो हमारे ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इन बीमारियों में प्रभावित होते हैं। जैसे इन्फेंटाइल बेरी बेरी, इस रोग में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होगा, वेट बेरी बेरी में कौन सा अंग प्रभावित होगा, ड्राई बेरी बेरी में हमारा कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो इस तरीके से इन्फेंटाइल, वेट, ड्राई, इस तरीके से 3 बीमारियों का प्रोसेस हमारा दे रखा है। तो देखिए इन्फेंटाइल बेरी बेरी में क्या हृदय, कठिन कार्य करने वाले का हृदय, मांसपेशियां एवं हृदय, हम कहें मांसपेशियां एवं हृदय, हृदय, गुर्दे,
सी ऑप्शनल है हृदय, गुर्दे, फेफड़ा, डी ऑप्शनल है कोई नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इन्फेंटाइल बेरी के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे उसका हार्ट प्रभावित होगा। वेट बेरी के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि कठिन कार्य करने वाले का हृदय प्रभावित होगा। वेट बेरी में हम कहेंगे ड्राई बेरी में मांसपेशियां एवं हार्ट दोनों प्रभावित होंगे। मीन्स ड्राई बेरी का प्रोसेस हम कहेंगे मांसपेशियां, देखिए क्या होगा, ड्राई बेरी प्रोसेस में मांसपेशियां क्या करती हैं नष्ट होने लगती हैं, मीन्स उनमें क्षरण आ जाता है या मांसपेशियां गल जाती हैं। ये हमारा ड्राई का प्रोसेस है। और इसके साथ ही हम लोग कहेंगे कि हार्ट भी हमारा क्या करता है, प्रभावित होता है। लेकिन जो वेट बेरी प्रोसेस है, ये जो लोग हार्ड वर्कर होते हैं, वेट बेरी हार्ड वर्कर जो हार्ड वर्कर होते हैं उसमें ज्यादातर वेट बेरी होता है। और दूसरा हम लोग कहेंगे प्रेग्नेंट और हार्ड वर्कर को ज्यादातर वेट बेरी रोग होता है। यहाँ पर देखिए कठिन कार्य करने वाले का हार्ट, मीन्स कुल मिलाकर के हम लोग कहेंगे कि हार्ट प्रभावित होगा और मांसपेशियां प्रभावित होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हुआ हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 20वां हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। देखिए रक्त कोशिका WBC को हेल्थ प्रदान करता है, मीन्स इसमें कौन से विटामिन है जो हाइजेनिक विटामिन बोली जाती है। और अभी हम लोग कहेंगे WBC के पर्पज में, तो हम लोग को मालूम है कि WBC को हेल्थ प्रदान करेगा हमारा थायमिन। कौन सा विटामिन हेल्थ प्रदान करती है, थायमिन। अगर थायमिन का प्रोसेस अच्छा है तो हम लोग कहेंगे WBC क्या होगा, स्ट्रांग होगा। WBC हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जब ये स्ट्रांग होगा तो हम कहेंगे हमारे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। देखिए विटामिन हमारा B1 का इतना बेहतरीन रोल कि हम कहेंगे अगर विटामिन B1 हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो हम कहेंगे हमारे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी। मीन्स हमें बीमारियां कम पकड़ेंगी। मीन्स तमाम बीमारियां जो हमारे बॉडी में आती हैं वो हम लोग कहेंगे WBC के कमजोर होने से, WBC के कम होने से होती हैं। अगर इनका प्रोसेस हमारा सही है तो हमारे बॉडी में हम लोग कहेंगे रोग की प्रक्रियाएं कम होंगी। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। आइए अब इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ है कि लगभग विटामिन के जनरल क्वेश्चन और विटामिन B1 से अब तक ने हम लोग ने 20 क्वेश्चन को कवर किया है। अब हम लोग देखते हैं विटामिन B2 से क्वेश्चन जो है कि विटामिन B2 से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। तो यहाँ पर विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो हम लोग को मालूम है कि राइबोफ्लाविन। क्या कहेंगे हम लोग, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होगा राइबोफ्लाविन। जबकि एलो एंजाइम भी होता है, लेकिन हम लोग एलो एंजाइम नहीं लेंगे क्योंकि एलो एंजाइम हमारे अदर नेम के अंतर्गत आएगा। हम लोग कहेंगे अदर नेम होता है, अदर नेम। तो इस तरीके से विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपको मिला राइबोफ्लाविन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो है कह रहा है जो है कोई एंजाइम, यहाँ पर देखिए एंजाइम में भी हम लोग कहेंगे कोई एंजाइम की प्रकृति को आप जानते ही होंगे। हम लोग कहेंगे एंजाइम का वर्क होता है, तो उस वर्क में वो एंजाइम मीन्स सहायक एंजाइम होता है। जो भी एंजाइम वर्क करता है उसमें कोई एंजाइम क्या करता है, सहयोग देता है। तो कोई एंजाइम यहाँ पर दे रखा है FAD उत्पन्न होता है। तो ये हमारा कोई एंजाइम FAD और FMA, यहाँ पर बहुत सारे कोई एंजाइम होते हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। एंजाइम का जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहां पर एंजाइम, कोएंजाइम और उसके मैकेनिज्म को, एंजाइम के क्रिया विधि को भी हम आपको बताएंगे। लाइक दैट यहाँ पर अभी आप इतना ही याद रखिए कि FAD और FMA कोएंजाइम उत्पन्न होता है
तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एंजाइम हमारा राइबोफ्लाविन मीन्स विटामिन बी2 से उत्पन्न होता है। क्या कहेंगे हम लोग? कहेंगे विटामिन बी2 से हमारा वो एंजाइम एफ डी और एफ एम ये उत्पन्न होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23। निम्न में किस विटामिन द्वारा ट्रिप्टोफान नियासिन विटामिन में परिवर्तित होता है? तो अभी हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर ट्रिप्टोफान मीन्स किस विटामिन द्वारा ट्रिप्टोफान हम लोग को मालूम है कि क्या है ट्रिप्टोफान, और ये हमारा नियासिन में चेंज हो गया, ट्रिप्टोफान चेंज हो गया, चेंज हुआ हमारा नियासिन मीन्स हम कहेंगे विटामिन, ये विटामिन हमारी बी3, विटामिन बी3 में चेंज हो गया तो देखिए परिवर्तित होता है। तो इसको परिवर्तन के लिए भी ट्रिप्टोफान हम लोग को मालूम है कि ये हमारा क्या है, हम कहेंगे प्रोटीन है, मांस की प्रोटीन है जो है हमारा। तो मांस की प्रोटीन ट्रिप्टोफान को किस में, विटामिन बी2 में बी3 में चेंज करने वाली विटामिन हमारी कौन सी है? हम लोग कहेंगे विटामिन बी2। क्या बोलेंगे हम लोग? विटामिन बी2 हमारी है जो कि ट्रिप्टोफान को विटामिन बी3 मीन्स नियासिन में परिवर्तित कर देती है। मीन्स बी2 का प्रोसेस, बी2 हमारा क्या है, बी3 के बनाने में सहयोग करता है। विटामिन बी3 के निर्माण में सहायक होती है, सहायक होती है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि ट्रिप्टोफान को नियासिन में परिवर्तित करने वाले विटामिन का नाम क्या है? राइबोफ्लाविन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर हम लोग के पास 3 डिजीज दिए गए हैं, 3 रोग यहाँ पर हैं। विटामिन बी2 की कमी से उत्पन्न रोग किलोसिस, ग्लोसाइटिस, एंगुलर स्टोमैटोटाइटिस। देखो स्टोमैटोटाइटिस, किलोसिस, देखिए हमारा किलोसिस भी होगा, ग्लोसाइड भी होगा, एंगुलर स्टोमैटाइटिस भी होगा। हम लोग कहेंगे हमारा ऑप्शन में क्या सही होगा? डी सही होगा। तो किलोसिस का मतलब आप समझते ही होंगे जो है क्या होगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे एंगुलर स्टोमैटोटाइटिस। तो देखिए यहाँ पर एंगुलर हम लोग कहेंगे कोणीय भाग में फटना, मुंह का कोणीय रूप में फटना एवं रक्त का आना एवं रक्त का निकलना। ग्लोसाइड देखिए जीभ पर लाल लाल दाने आना, यहाँ पर देखिए किलोसिस, आप लोग इसको चिलोसिस भी बोलते हैं, चिलोसिस, इसे हम लोग चिलोसिस भी कहते हैं, चिलोसिस। तो देखिए चिलोसिस के तहत भी हम लोग क्या कहेंगे? होठों का फटना। क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पर बोलेंगे होठों का फटना, ये हमारा चिलोसिस है। ग्लोसाइड से जीभ पर लाल दाने का आना। एंगुलर स्टोमैटाइटिस से हम लोग कहेंगे कोणीय सिस्टम में होठों के किनारों का फटना होता है, मुंह का कोणीय रूप में फटना, या हम लोग कहेंगे कि मुंह का, होठों का, या हम कह सकते हैं होठों का होठों का किनारों से फटना। हम लोग क्या कहें? किनारों से फटना एवं रक्त आना एवं रक्त बहना, ये हमारा होता है विटामिन हम लोग कहेंगे बी2 की कमी से उत्पन्न रोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। होठों के किनारों का फटना। देखिए होठों के किनारों का फटना, क्वेश्चन आपका जो अभी हमने दिया उसी के अनुरूप है आपका। देखिए होठों के किनारों का फटना, एक हमारा प्रोसेस ये रहा कैरेक्टर, रक्त निकलना, जीभ पर दाने, लक्षण किस रोग के हैं?
देखिए होठों के किनारों का फटना हम लोग कहेंगे किलोसिस, हम कहेंगे रक्त का निकलना एंगुलर स्टोमेटोटाइटिस, और जीभ पर दाने आना ग्लोसाइड्स। देखिए जीभ पर दाने, रक्त का निकलना, और हम कहेंगे होठों के किनारों का फटना किलोसिस। लाइक दैट हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा ए सही होगा। तो इस तरीके से जिस ऑर्डर में क्वेश्चन के हमारे कैरेक्टर्स दिए गए हैं, उसी ऑर्डर में हम लोग अपनी बीमारी को क्या करना है, सजा करके उसको देखना है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शनल क्या सही होता है, ए सही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 26वां क्वेश्चन। देखिए प्रेग्नेंट और लैक्टेंट वोमेन के प्रतिदिन कितनी विटामिन B2 की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए B1 और B2 की बातें आ गई हमारी, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, हम लोग का इसी तरीके का क्वेश्चन हमारा मिला था, B1 के लिए मिला था, जहां पर 1 था, 1.1 था और 1.2 था, और सभी में जो आइडिंग थी वो 0.2 की थी। और यहाँ पे देखिए सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी के प्रोसेस में, वो चाहे हमारी सेडेंट्री हो, मीन्स लेडीज, चाहे वो निम्न वर्कर हो या हम कहेंगे मध्यम वर्कर हो या कठोर वर्कर हो, निम्न वर्कर के प्रोसेस में हमारा क्या होगा, देखिए निम्न वर्कर है तो उसके लिए हमारा B2 की मात्रा ये है। अगर मध्यम वर्कर है लेडीज, तो उसके लिए हम इसको प्रयोग करेंगे। और हार्ड वर्कर है तो इसके लिए हम लोग सी वाले को प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ कौन सा किया नहीं कि निम्न वर्कर है कि मध्यम वर्कर है कि हार्ड वर्कर है, तो जनरली हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना डी यूज करेंगे। मीन्स हमारा इसका ऑप्शन सही होगा डी। आइए 27 क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कहा गया है कि सबसे अधिक विटामिन B2 किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। लाइक दैट हम लोग का सोर्स देखना है, विटामिन B2 का जो सोर्स है, इस सोर्स को काउंट करना है। अभी आपने सोर्स B1 का सोर्स देखा था वहां पर जंगली बीज था, और यहाँ पर हमारा सबसे अधिक विटामिन B2 किस भोज्य पदार्थ, मीन्स ये हमारे स्रोत हैं, स्रोत किस से प्राप्त पाया जाता है। हम कहेंगे भेड़ के यकृत से, बकरी यकृत, दुग्ध पाउडर या अंडा। तो लाइक दैट हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लोग को मालूम होना चाहिए कि भेड़ के लीवर से, हम लोग कहेंगे भेड़ के यकृत में विटामिन B2 सबसे अधिक पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 28वां क्वेश्चन। हम लोग को मालूम है कि ये क्वेश्चन हमारा नियासिन, मीन्स अब तक हम लोग ने विटामिन के B1 और B2 से क्वेश्चन देखा। 28वां क्वेश्चन हमारा मिल रहा है विटामिन B3 से। देखिए B3 नियासिन विटामिन को कहा जाता है, मीन्स निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनेमाइड, एंटी पेलाग्रा, डी बोल रहा है सभी। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, नियासिन विटामिन की कमी से, आइए हम लोग कहेंगे नियासिन विटामिन को कहा जाता है, इसके ये सभी नाम है, मीन्स निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है, निकोटिनेमाइड भी कहा जाता है और एंटी पेलाग्रा भी कहा जाता है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे नियासिन हमारी क्या है, हमेशा याद है कि हमारी विटामिन B3 है, विटामिन B3 के 3 नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29वां क्वेश्चन। देखिए सुई के आकार की विटामिन होती है, मीन्स नीडल शेप विटामिन। तो हम लोग कहेंगे नीडल शेप विटामिन कौन सी होती है, ये भी कई बार पूछा गया है कि किस विटामिन की संरचना सुई के समान होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे करेक्टर पूछा गया है यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि नियासिन विटामिन मीन्स विटामिन B3 का जो साइज होता है वो नीडल के समान, मीन्स चुभने वाले जैसा होता है। मीन्स याद रखना सुई के आकार की विटामिन हमारी होती है नियासिन। आइए 30वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कोएंजाइम NAD और NADP का निर्माण करता है, कौन सा हमारा विटामिन है जो कोएंजाइम NAD और NADP का निर्माण करता है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है ऑप्शनल ए, मीन्स हम कहेंगे नियासिन विटामिन है।
इसी तरीके से आपको और विटामिन कोएंजाइम मिले थे। तो इस तरीके से हम कहें कि विटामिन B3 कोएंजाइम NAD और NADP का निर्माण करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। नियासिन का अवशोषण होता है। अब देखिए नियासिन का अवशोषण आमाशय में, छोटी आंत में, ग्रहणी में, सभी में। तो हम लोग क्या कहेंगे, कहाँ पर इसका अवशोषण होगा? हम लोग कहेंगे नियासिन मीन्स विटामिन B3 का एब्जॉर्प्शन आमाशय में भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा, डिओडिनम में भी होगा। मीन्स हम कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? डी सही होगा। मीन्स यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स दिए गए हैं सभी ऑर्गन्स में हम लोग कहेंगे विटामिन B3 का एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। मीन्स स्टमक में भी, और हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और डिओडिनम, इन तीनों में हमारा क्या होगा? नियासिन का एब्जॉर्प्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। देखिए बोल रहा है 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफान अमीनो अम्ल से कितनी नियासिन प्राप्त होती है? तो इसको हम लोग को काउंट करना पड़ेगा। हम लोग को अकॉर्डिंग टू अपने ऑप्शन के, या हम कहेंगे कि इसे हम लोग लगाने का प्रोसेस भी होता है, जिसे हम आपको अपने डाउट क्लास में देंगे। आपका जब भी हम डाउट क्लास लेंगे उस डाउट क्लास में इस तरीके का जो वैल्यू दिए जाते हैं उस वैल्यू को कैसे निकाला जाता है इसको हम आपको अच्छे से बताएंगे, जिससे आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप क्या करेंगे, अभी यहाँ पर इसको आप रटेंगे, याद करेंगे और अपनी एक क्राइटेरिया बना लेंगे कि अगर इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप उसी के एवरेज में आप क्या करेंगे, लेकर के सही मारेंगे। हम कहेंगे 60 मिलीग्राम से 1 मिलीग्राम, क्या बोलेंगे? 60। अब काउंट कर लेना इसी से, अगर लगाने का गुणा भाग का थोड़ा क्राइटेरिया होगा तो हम कहेंगे 60 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफान अमीनो अम्ल से, इतने अम्ल से कितनी नियासिन विटामिन B3 प्राप्त होती है? तो आप कह सकते हैं कि 1 मिलीग्राम, कितनी? 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफान से 1 मिलीग्राम नियासिन हमारी प्राप्त होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आहार में मक्के के सेवन से लाइसिन और ट्रिप्टोफान की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे आहार में मक्के के सेवन, जब मक्के का हम लोग ज्यादा सेवन करेंगे तो हम लोग कहेंगे लाइसिन और ट्रिप्टोफान की कमी हो जाएगी। मीन्स अमीनो एसिड हमारा देखिए यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा लाइसिन और ट्रिप्टोफान इसकी हमारे बॉडी में कमी हो गई, इसकी कमी हो गई। जब इसकी कमी होती है तो हम लोग कहेंगे पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? हम लोग कहेंगे पेलाग्रा डिजीज होगा। आगे यहाँ पर पेलाग्रा डिजीज के तहत आप देख लीजिए कि ये डिजीज अभी आपको क्वेश्चन में मिलेगा और वही हम आपको बताते हैं 34 का। देखिए पेलाग्रा रोग को कहा जाता है, तो पेलाग्रा रोग को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको दे रखा है 3DS, 4DS, 5DS, ए और बी। तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? डी सही होगा। और 3DS हम लोग कहेंगे 4DS, 4DS। तो देखिए 3DS मतलब 3D, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर हम लोग का 4 के तहत भी हम लोग कहेंगे 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर डी से ही हमारे बीमारी के क्या है, नाम है। तो लाइक दैट हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए डायरिया बोलेंगे, डिस्पेंसिया बोलेंगे और इसके बाद हम डर्मेटाइटिस बोलेंगे। मीन्स यहाँ पर डायरिया का प्रोसेस होगा, डायरिया। इसके बाद हम कहेंगे डिस्पेंसिया, डिस्पेंसिया और डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। और लास्ट का डी अगर हम देखें तो ये होगा हमारा डेथ, में से मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे 3DS या 4DS आप इसे कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35।
देखिए डिमेंशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अभी हमने बताया डिमेंशिया मीन्स पागलपन की बीमारी है हमारी। अब इसी को हम लोग कहेंगे कि ये हमारा डिमेंशिया, डिमेंशिया ये पागलपन की बीमारी है, पागलपन। आइए हम लोग कहेंगे ये नियासिन की कमी से होती है। किसी कमी से होती है? नियासिन की कमी से होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36। मानसिक रोग फिजो फिजोफ्रेनिया यहाँ लिखा गया है, फिजोफ्रेनिया होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कल्पनात्मक रोग है ये हमारा फिजोफ्रेनिया। मीन्स कल्पनाओं में डरना, हम लोग कहेंगे कल्पनाओं में डरना और कल्पनाओं में खुश होना, कल्पनाओं में ही क्या करना, इमेजिन कर लेना, तमाम तरीके का अच्छा बुरा सभी चीजों को क्या कर लेना, इमेजिन कर लेना ही हमारा क्या होता है, ये शिजोफ्रेनिया हमारी बीमारी होती है। सीजो होता है, यहाँ पर फीजो लिख रखा है इसने, सीजोफ्रेनिया, इसे हम लोग कहेंगे सीजोफ्रेनिया। तो समझ में आ गया कि सीजोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जिसे हम लोग क्या करते हैं, अनायास अनर्गल कल्पनाएं करते रहते हैं जो है। ये हम लोग कहेंगे कि ये पागलपन, मानसिक रोग सीजोफ्रेनिया ये हमारा पागलपन की बीमारी है। पागलपन की बीमारी है, पागलपन की बीमारी है। अब पागलपन में भी कैसा पागलपन जो है, करना करना कल्पना करना, कल्पना कल्पना द्वारा हम कहेंगे कल्पना द्वारा डरना और खुश होना, खुश होना, खुश होना। ये है आपका सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया मीन्स पागलपन है ये। आज से हम कहें कल्पना द्वारा डरना भी है और कल्पना द्वारा खुश होना भी है। तो इस तरीके की हमारी बीमारी बोली जाती है जो है क्या, हम लोग कहेंगे सीजोफ्रेनिया। और किसकी कमी से होती है, किस विटामिन की कमी से होती है? तो अभी हम लोग ने देखा कि विटामिन ए होगा कि बी होगा कि विटामिन सी होगा कि विटामिन डी होगा। तो लाइक दैट हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे विटामिन हमारा बी होता है। कौन सा होता है? यहाँ पर देखिए विटामिन बी की कमी से होता है। लाइक दैट यहाँ विटामिन बी दे रखा है, हम लोग काउंट करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स लगभग सभी विटामिनों का B1, लगभग सभी विटामिन बी के प्रोसेस से ही हमारी बीमारी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 37वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए पेलाग्रा रोगियों में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जो भी हमारे मरीज हैं, बीमारी के शिकार हैं पेलाग्रा रोग से, मीन्स हम कहेंगे ये रोग हमारा, हम कहेंगे नियासिन की कमी से है। नियासिन, नियासिन की कमी, नियासिन की कमी से ये रोग हमारा है। तो उसे हम कहेंगे डायरिया भी होगा, अतिसार डायरिया भी होगा, डिमेंशिया भी होगा। डिमेंशिया पागलपन हम लोग बोलेंगे डिमेंशिया, डिमेंशिया ये हमारा डिमेंशिया। और केसल नेकलेस मीन्स हम लोग कहेंगे कि गले में, गले में, गले में हंसुली के समान काली छाया, काली छाया एवं दानेदार, एवं दानेदार त्वचा, त्वचा ये हमारा केसल नेकलेस, नेकलेस के समान हमारे गले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कहेंगे हंसुली के समान काली छाया एवं दानेदार क्या हो जाएगी, स्किन हो जाएगी। ये होता है केसल नेकलेस। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे ऑप्शन हमारा क्या सही होता है, डी सही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए पेलाग्रा रोग से ग्रसित व्यक्ति को खुराक दी जानी चाहिए। तो ये हमारा मेडिसिनल है, इस मेडिसिनल को हम लोग को केवल याद करना पड़ता है और हम कहेंगे कि इसे हम लोग याद रखेंगे कि कितना दिया जाएगा। प्रतिदिन की बातें है, यहाँ पर लगा रखा है कि पर डे के सिस्टम में देखिए 100 से 300 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, इसे पर डे व्यक्ति को दिया जाता है। आइए अपना हम लोग देखते हैं 39 क्वेश्चन।
नियासिन विटामिन सबसे अधिक पाया जाता है। अभी हम लोग ने स्रोत देखा था, तो स्रोत की तरह B1 भी देखा, B2 भी देखा है, और B3 की बातें आती है तो हम लोग कहेंगे B3 हमारा देखिए सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा, हम लोग कहेंगे ग्राउंड नट में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, यहाँ पर जो स्रोत दे रखा है, मूंगफली दे रखा है, सबसे अधिक नियासिन मूंगफली में होगी। आगे के सिस्टम में देखेंगे तो 1 2 3 और ये हमारा आएगा लास्ट में 4th, चौथे पोजीशन पर हमारा जौ आता है, जबकि सबसे अधिक ग्राउंड नट में पाया जाता है। इसके साथ ही आइए आज का हम लोग अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है कि प्रेग्नेंट महिला को प्रतिदिन नियासिन की आवश्यकता पड़ती है। सभी को दिया गया था, सभी में B1 B2 और B3 के तहत आपको मालूम है। तो यहाँ पर भी आप देखिए 12+2 14+2 और 16+2 दे रखा है। यहाँ पर भी हम कहेंगे ऑप्शन हमारा डी सही है, और इस डी के तहत आप कहेंगे कि जैसे अभी तक हम आपको बताते आए हैं कि यहाँ पर हमारा सेडेंट्री होगा, निम्न वर्कर होगी, निम्न वर्कर, और ये हम कहेंगे मध्यम वर्कर, मध्यम वर्कर, और ये हमारा हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर, वर्कर। इस तरीके से हमें मालूम हुआ कि ये हमारे आज विटामिन के टॉपिक के B1 B2 और B3 विटामिन के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।